सो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं नेक्स्ट लेक्चर पे एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स के। आज हम पढ़ेंगे अबाउट मोनोकोट रूट एंड मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम के बारे में। ये जो इधर मैंने बनाई है ये है डाइकोट स्टेम और ये जो इधर मैंने बनाई है ये है मोनोकोट स्टेम। कोई भी डायग्राम्स को जज नहीं करेगा क्योंकि बोर्ड पे ऐसे ही बनता है। तुम अपने नोट्स में या जहाँ भी बनाओगे वहाँ अच्छे बना देना, ओके। तो चलो समझाते हैं तुम्हें थोड़ा सा। तो मैंने जिन्होंने पहले लेक्चर देखे हैं ना, मेरे ग्राउंड टिश्यू वाले, वैस्कुलर टिश्यू वाले, ये सब जिन्होंने देखा है उनके लिए बिल्कुल सुपर डुपर इजी है, वो देखते ही समझ जाएंगे। और जिन्होंने नहीं देखे हैं, हाँ, उनके लिए तो सब कुछ ऊपर से जाने वाला है क्योंकि कुछ भी समझ नहीं आएगा विदाउट दोज लेक्चर्स। या फिर आप कहीं से भी थोड़ी क्लैरिटी लेके आओ कि ग्राउंड टिश्यू क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं और एपिडर्मल टिश्यू क्या होते हैं, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। हमें ज़्यादा कुछ इसमें बताना ही नहीं है, मुझे बस लोकेट करना है तुम्हें, दैट्स इट। तो चलो देखते हैं। तो ये हमारी आ गई सबसे बाहर वाली लेयर। अब तुम खुद भी बता सकते हो सबसे बाहर वाली लेयर क्या होती है। अब हमारे अंदर आएंगे दो जवाब। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम से होती है, ये कन्फर्म्ड है, या तो क्यूटिकल या तो एपिडर्मिस। ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेम है तो यहाँ पे वाटर लॉस होने की चांसेस हैं, तो फिर क्या आएगी, क्यूटिकल आएगी। तो सबसे बाहर वाली क्या है, क्यूटिकल है। कौन से सब्सटेंस से बनी होती है, क्यूटिन से बनी होती है, क्यूटिन वैक्स से बनी होती है क्यूटिकल, ओके। नेक्स्ट हमारी कौन आएगी, फिर एपिडर्मिस आएगी। एपिडर्मिस क्या होते हैं, एलोंगेटेड सेल्स, पैरेनकाइमेटस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, राइट, ओके। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, नेक्स्ट हमारी ये वाली जो लेयर आ गई ब्लू कलर से जो मैंने सर्कल बनाया है, दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस आ गई है। हाइपोडर्मिस हमारे पास मोनोकोट में भी है, मैंने दोनों में लेबलिंग नहीं की ताकि हौच पौच ना हो जाए डायग्राम्स। देखो कलर से तुम समझ सकते हो, जो ब्लू कलर का मैंने सर्कल बनाया है दैट इज हाइपोडर्मिस इन मोनोकोट एंड दिस ब्लू सर्कल इज हाइपोडर्मिस ऑफ डाइकोट, ओके। दोनों में सेम चीजें चल रही है। अभी यहाँ भी क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, वहाँ भी क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है। अभी किसी में कुछ भी चेंजेस नहीं आए हैं। चेंज आया है यहाँ मोनोकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरन काइमा की बनी हुई है, यानी डेड सेल्स है। डाइकोट के अंदर जो हाइपोडर्मिस है वो कॉलन काइमा की बनी हुई है, यानी लिविंग सेल है, ठीक है। यहाँ पे पहला डिफरेंस हमारा आ चुका है। अगर तुम डिफरेंस की टेबल भी बनाना चाहो तो नोट कर सकते हो, काफी काम आएगी तुम्हारे मोनोकोट स्टेम और डाइकोट स्टेम की डिफरेंस टेबल बना लो, बहुत काम आएगी। और थ्योरी तो तुम एनसीईआरटी से पढ़ोगे, दैट इज मस्ट, ओके। क्योंकि यहाँ पे हम कोई प्रॉपर थ्योरी नहीं पढ़ रहे, डायग्राम के थ्रू पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनाटॉमी जो है वो डायग्राम से ही समझ आती है, ओके। सो नेक्स्ट लेयर यहाँ पे आएगी, यहाँ पे मैंने लेबल नहीं करा है, भूल चुकी हूँ मैं, यहाँ जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स, ये इतना जो अंदर वाला ये वाला जो पोर्शन है खाली खाली जो बचा हुआ है ये हमारी जनरल कॉर्टेक्स है। और यहाँ पे ये सारा ही जनरल कॉर्टेक्स है। जो वैस्कुलर बंडल को छोड़ के जो तुम्हें ये स्पेस दिख रहा है ना, ये सारा स्पेस जो है वो कॉर्टेक्स ही है हमारी पूरी की पूरी। यहाँ पे मैं तुम्हें लेबल करके बता देती हूँ, ये है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बाद कौन आएगी, कॉर्टेक्स में क्या होता है, पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, लूजली अरेंज होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे नहीं थे इंटरसेलुलर स्पेसेस, एंडोडर्मिस में। और एंडोडर्मिस यहाँ आ चुकी है, ये ब्लैक लेयर जो मैंने बनाई है आउटर वन, दैट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस में क्या होगा, एंडोडर्मिस में कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट, बट सेल्स जो है वो पैरेनकाइमा के ही होते हैं, ओके। यहाँ पर कोई एंडोडर्मिस नहीं है, देखो तुम कहीं भी एंडोडर्मिस दिख रही है। अब तुम ये सोचोगे ब्लू कलर की ये क्या बना रखे हैं, ये शायद एंडोडर्मिस है, बट नहीं, ये एंडोडर्मिस नहीं है। ये तुम्हें बताएंगे बाद में क्या है ये, ओके, नाइस। अब अगला जो आता है इसके अंदर ये वाला जो चीज बच गई, अब ये तुम्हें दिख रहा है चार वैस्कुलर बंडल्स, चार वैस्कुलर बंडल दिख गए। वैस्कुलर बंडल के बीचों बीच मैंने क्या बताया था, ये जो चीज होती है इसे बोलते हैं पिथ। बीच में जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं पिथ। और इन जो एडजेसेंट वैस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में जो रेडियली चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पिथ रेज। क्या बोलते हैं, पिथ रेज। ये रेडियल इन अरेंजमेंट होती है, ठीक है, दो वैस्कुलर बंडल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, राइट। और ये वैस्कुलर बंडल के ऊपर ये ब्लू ब्लू से क्या बना दिया है मैंने,
ये है हमारी पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल बनी होती है दो चीजों से मिलके, एक तो होगी बंडल कैप, यानी जो वैस्कुलर बंडल बना है उसका कैप ब्लू कलर वाला, और एक होगा फ्लोएम। फ्लोएम भी हमारा पेरिसाइकिल के अंदर ही आता है। ओके, तो किससे मिलके बनी होगी? फ्लोएम से और बंडल कैप से। बंडल कैप जो है वो स्क्लेरेंकाइमा का बनता है और फ्लोएम जो है वो पैरेन्काइमा टिश्यू से बनता है। ओके, अंदर आएगा जाइलम। जाइलम की कंडीशन कैसे होगी? एंडार्क। एंडार्क कंडीशन मैं बता चुकी हूँ। एंडार्क कंडीशन में होता है प्रोटोजाइलम इन द इनर साइड एंड मेटाजाइलम ऑन द पेरिफेरी। ओके, अब सारा कुछ आई थिंक मैंने सारी लेबलिंग तुम्हें समझा दी है, बता दिया है। वैस्कुलर बंडल का टाइप देख लो, रिंग अरेंजमेंट है, ये गोल रिंग में अरेंजमेंट है, एंडार्क कंडीशन है, फ्लोएम आउटर, जाइलम इनर है, वो डायग्राम में दिख रहा है। कैम्बियम प्रेजेंट है। कैम्बियम, ये जो बीच में मैंने डार्क ब्लैक कलर बनाया है ये कैम्बियम है, इसे भी मैं लेबल कर देती हूँ। यस, ये कैम्बियम है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये बीच से मिल जाएगा ये पूरा और एक रिंग की फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, ऐसे कुछ मैं तुम्हें डॉटेड लाइन से दिखा रही हूँ, बट सेकेंडरी ग्रोथ में पूरा मिल जाएगा और एक पूरी रिंग बनेगी और रिंग की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी। ओके, और ये ओपन टाइप ऑफ ग्रोथ है। ओपन ग्रोथ क्या होती है? जिसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट होती है। क्लोज्ड ग्रोथ क्या होती है? जिसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। कंजॉइंट टाइप के हैं। कंजॉइंट क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम सेम रेडियस पे, मतलब ऐसे प्रेजेंट है, ये जाइलम फ्लोएम एक साथ है, बट जो दूसरे टाइप के होते हैं वो कौन होते हैं? रेडियल, यानी कि जाइलम फ्लोएम ऐसे प्रेजेंट होते हैं एडजेसेंट। ओके, इसमें सेम रेडियस पे है। ये डाइकोट का था सारा। इसमें देखो, इसमें तुम्हें कुछ नहीं दिख रहा, पेरिसाइकिल नहीं दिख रही, पिथ नहीं दिख रही, एंडोडर्मिस भी नहीं दिख रही, और क्या तुम्हें कहीं पे वो दिख रहा है? पिथरेज। पिथरेज तो हो ही नहीं सकते अगर पिथ ही नहीं है तो इसके अंदर, तो इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? जस्ट वैस्कुलर बंडल है। और एक चीज तुम्हें याद रखनी है, जो मिडल में है वो बड़े हैं साइज में और जो पेरिफेरी पे है वो छोटे हैं। ठीक है, ये एक लाइन है, काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने ऐसे ही नहीं बनाया डायग्राम कुछ भी सोच के, ये लॉजिकल है कि साइड्स में जो पेरिफेरी पे है वो छोटे हैं वैस्कुलर बंडल्स और मिडल में जो है वो बड़े बड़े बनाए हैं। और इन्हें जो ब्लू कलर से मैंने कवर किया है वो है बंडल सीथ। बंडल सीथ का रोल क्या होता है वो हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। स्क्लेरेंकाइमा से ये बनता है और इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो सकती। अब वो तुम बताओगे क्यों नहीं हो सकती? वैसे तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। अगर तुम्हें अब चलो नहीं पता है तो फिर कमेंट सेक्शन में लोग कमेंट देखते नहीं है ज़्यादातर, तो मैं लेक्चर में बता देती हूँ कि इसमें कोई रिंग नहीं बन सकती। तुम देखो ना कैसा इरेगुलर सा अरेंजमेंट है, तो इसमें कहीं भी रिंग की, जैसे वहाँ रेगुलरली रिंग की फॉर्मेशन हो गई थी, यहाँ नहीं हो सकती। इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, यानी कि क्लोज टाइप ऑफ जो है वैस्कुलर बंडल है, यानी कि कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो आई होप तुम सबको समझ आया होगा मोनोकोट में और डाइकोट में डिफरेंसेस, और तुमने अगर छोटे छोटे पॉइंट्स नोट किए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर नहीं भी किए हैं तो जब तुम लेक्चर देख लोगे उसके बाद जब भी तुम्हें फ्री टाइम मिलता है तो एक पेज पे नोट करके देखना। इसे कहते हैं एक्टिव रिकॉलिंग टेक्निक। ये काफ़ी काम आती है तुम्हारे जब भी कभी तुम्हें याद करना होता है, क्योंकि जब तुम एक पेज में वो नोट डाउन करते हो ना कि तुम्हें क्या क्या याद रहा, फिर तुम्हें पता चलेगा काफ़ी सारी चीज़ें तो तुम्हें याद ही नहीं है, तो तुम फिर से आओगे, लेक्चर देखोगे या बुक रीड करोगे, जो भी करोगे, कुछ भी करोगे, नोट्स देखोगे, कुछ भी, और फिर तुम फिर से लिखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी क्या मिस्टेक्स थी, तुम थोड़ा बेटर वर्जन बनोगे अपना ही। तो इससे काफ़ी हेल्प मिलती है काफ़ी चीज़ों में। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस।